साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि अपने विचारों में भी परमात्मा को हमेशा याद रखें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, एक संत थे। वो भगवत भाव में रहते हुए और भक्ति प्रसाद बांटते हुए गांव गांव शहर शहर भ्रमण करते रहते थे। कभी सुबह किसी गांव में तो शाम किसी दूसरे गांव में। कहीं जहां पर वो रुक जाते थे वहां पर भगवत कथा प्रसंग आदि भी कहते थे तथा लोग उनके अमृत वचनों से अपना जीवन धन्य करते थे। एक बार वो एक गांव में ऐसे ही भगवत कथा सत्संग कर रहे थे कि दीवार को देखकर अचानक ही वो संत जी रोने लगे। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। यजमान बहुत धार्मिक थे और वो संत के प्रति सच्चा आदर भाव रखते थे और वो ये भी जानते थे कि इन संत जी को किसी बात का कोई लोभ नहीं है और ये तो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, फिर अचानक से ही रोने क्यों लगे। अब उचित समय देखकर यजमान जी ने संत से पूछा तो संत कहने लगे, कुछ नहीं मित्र, मुझे याद आ गई थी, मित्र दिख गया था। अब यजमान और अचरज में पड़े तो संत बताने लगे कि वो जो दीवार पर एक छिपकली थी वो पूर्व जन्म में मेरा मित्र था। हम दोनों एक ही गांव में थे, बचपन में साथ पढ़ते थे, परंतु बड़े हुए तो मेरा मन तो अध्यात्म की तरफ होने लगा। परंतु मेरे इस मित्र को संसारिक सुखों में ही सार समझ में आता था। उस जन्म में मेरा ये मित्र बहुत ही महत्वाकांक्षी और हर तरफ अपने नाम का बोलबाला देखना चाहता था। इसके लिए इसने भगवान के मार्ग को ही सुगम साधन माना। मेरा यह मित्र भगवान की कथा आदि की आड़ में मात्र अनुयायी ही बनाता चला गया तथा बिल्कुल भी आध्यात्मिक ये नहीं था और वो अध्यात्म की आड़ में हर प्रकार का नशा भी करता था और उसका चरित्र भी खराब हो गया था। इसके पास इतना धन हो गया था कि ये किसी को कुछ समझता नहीं था और ये साधु संत की निंदा प्रताड़ना करने लगा था। एक बार मैं इसके पास गया और इसे समझाया कि मित्र, जीवन बहुत छोटा है, इसमें प्रभु भक्ति को स्थान दो, ज्ञान प्राप्त करो और प्रभु के नाम पर ठगी तो बिल्कुल मत करो। परंतु इसने कुछ भी नहीं सुना, उल्टा इसने मेरा बहुत अपमान किया। मैं फिर भी इसे बार बार बताता रहा, चिताता रहा, परंतु इसने कुछ भी नहीं सुना। अधिकतर ये मदिरा पान किए रहता था। धीरे धीरे इसके अनुयायी भी इसी की तरह होते चले गए, परंतु कर्मों का परिणाम तो इंसान को भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए इस जन्म में ये छिपकली बन गया, कारण कि इसके स्वभाव में ही कृपणता थी, लोभ की प्यास थी। अहम को हमेशा मन से चिपकाए रखने के कारण भगवान ने इसे छिपकली का जन्म दिया, जो दीवार से चिपकी ही रहती है। और भगवत कृपा से इस जन्म में इसे अपने पूर्व जन्म ज्ञात था, ताकि ये इस जीवन में एकांत में रहकर भगवत भजन करते हुए प्रभु को प्राप्त करे। इसने कथा के दौरान मुझसे आग्रह किया कि मैं यहाँ कुछ और दिन रुकूं और कथा करता रहूं, क्योंकि वो जल्दी ही अपनी ये छिपकली की देह छोड़ने जा रहा है। और मैं इसके इस आग्रह पर करुणावश रोने लगा। साथ ही मुझे प्रभु की करुणा पर प्रतीत हुई कि भगवान इतने दयालु हैं कि अपने प्रति किए गए अपराधों को भी भुलाकर सभी का उत्थान करते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति अपने जीवन को क्षण भंगुर जाने और जीवन के प्रत्येक पल को बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग में लाए और भगवान के उन्मुख हो, ऐसा ही कर्म करे। साध संगत जी, व्यक्ति को सदा ही स्मरण रखना चाहिए कि कर्म ही नहीं, विचार का भी फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसीलिए अपने विचारों में भी परमात्मा का समावेश करें। साध संगत जी, जोधपुर के पास एक गांव था। उस गांव में 2 कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते और सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था, दूसरा कुत्ता लाल था तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वो रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वो दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वो दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर वो फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने पर उन्हें भूख लग गई। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। अब लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वो कालू से बोला, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं इन 2-4 चूहों की चटनी बना दूं।
कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई, हम तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें हमें किसी जीव की हत्या ना करनी हो और हमें मांस भी ना खाना पड़े। दोनों कुत्ते एक दोराहे पर रुक गए। वहाँ एक मंदिर था। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते तो दोनों में से किसी का पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय किया कि वो वापस आकर इसी जगह पर मिलेंगे। लालू चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजा कर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उस ब्राह्मण की थाली में मुंह डाल दिया और एक पूरी उठाकर भाग गया। ब्राह्मण ने कहा, हरे राम, और वो हाथ धोकर उठ गया। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि बेचारे ये गंडक जी भी भूखे हैं, आप ये थाली इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? इस गंडक जी को ये थाली? आप ही कहिए ना, इसमें कितने चोखे चोखे पकवान हैं, खीर, पूड़ियाँ, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर ये भी भूखे होंगे। आप ये थाली इन्हें ही दे दो। सोच लो कि ये इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके बाद ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भर के भोजन करवाया। लालू ने उसे बहुत दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के घर पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाली रख कर गई थी। थाली में बाजरे की रोटियां और सांगरियों का साग था। खेत का काम पूरा करके वो किसान थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि कालू ने तुरंत उनके भोजन में मुंह डाला और थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा लेकर भागा। किसान गुस्से में भर गया। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई, भवें तन गई। उसने अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि उस कुत्ते की कमर टूट गई। वो पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूटने की वजह से वो भाग ही नहीं सका। इसी बीच उस कुत्ते की कमर में उसे 2-4 लाठियां और पड़ गई और वो अधमरा हो गया। लालू तो दोराहे पर मस्त खा पीकर पड़ा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे उसका साथी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद लालू को कालू नजर आया। वो लपक कर उसकी ओर दौड़ा और कालू की टूटी हुई कमर देखकर लालू बहुत दुखी हुआ। लालू पूछने लगा, भाई तुम्हारी ये हालत किसने की? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी की वजह से तुम्हारी कमर ही तोड़ दी? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कराहते हुए सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनाकर वो क्रोध में डूबकर बोला, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर कैसे टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कृपा की है। मैं रोम रोम से उसे आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार बात करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देना चाहिए और प्राण त्यागने के बाद उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। साथ संगत जी, इत्तेफाक से ना तो किसान का कोई पुत्र था, ना ही ब्राह्मण का। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर प्राण त्यागे। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गई। कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत खुश था, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में पुत्र के पैदा होते ही किसान का बैल मर गया। किसान की पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर चट कर गए। दूसरी तरफ ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई और राजा वो युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। राजा ने अपना एक महल और ब्राह्मण को अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो भी पिता के समान तेजस्वी निकला। उसने छोटी उम्र में ही सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और वो बड़े बड़े पंडितों को भी शास्त्रार्थ में हरा देता था, जिससे कि ब्राह्मण की कीर्ति में 4 चांद लग गए। वहीं दूसरी तरफ किसान का बेटा बदकारी निकला। वो बात बात पर अपने पिता को डांटता, उन्हें गालियां देता और वो जुआ खेलकर बचे कुचे धन को उड़ाने लगा। किसान बहुत दुखी था। अंत में किसान ने सोचा कि इस लड़के को सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए, पर कर्मों को तो इस किसान को भोगना ही था। साथ संगत जी, उस किसान ने बुरे कर्म किए थे, इसीलिए उसे अपनी जिंदगी में बुरे कर्म ही भोगने पड़े। इसीलिए कर्म करो, फल की चिंता ना करो। बस कर्म में अच्छाई और वचन में सच्चाई को अपनाओ। आपका भला तो अपने आप ही हो जाएगा।
अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धान निरंकार जी।